अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सन 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक कानून जो है पास किया और वो कानून ट्रांसजेंडर्स के हवाले से था, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से। इस कानून के अगेंस्ट एक पिटिशन दाखिल की गई है फेडरल शरीयत कोर्ट में। और जो पिटिशनर हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जो ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन जो उस कानून में दी गई है उसमें ट्रांसजेंडर्स तो शामिल हैं, लेकिन साथ साथ उसमें जो लेस्बियन, गेज़ और जो एलजीबीटी जो ग्रुप है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उनका नाम लेकर नहीं, लेकिन उसमें जो डेफिनेशन में जो डिस्क्राइब किया गया है कि ट्रांसजेंडर कौन होता है उसके अंदर। तो ये बात मैंने भी, मेरे पास जब ये डॉक्यूमेंट आया मैंने देखा तो मुझे भी उसमें बहुत ज़्यादा वज़न लगा। और सिर्फ मेरे समझने से बात नहीं बनती, बल्कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट ने इस जो पिटिशन है उसको एक्सेप्ट किया, उसको एडमिट किया। तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई वज़न होगा तो उन्होंने एडमिट किया और उस पर अभी केस चल रहा है। तो इधर मैं सिर्फ एक बात ही करना चाहूँगा मज़ीद के पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 227 वो इस बात का हमें बताता है या हुक्म देता है या हमें पाबंद करता है कि हम जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बना सकते, बल्कि उसकी रोशनी में ही हमने कावानीन को मरतब करना है। और यही काम फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का है कि वो इसके ऊपर नज़र रखे कि कौन सा ऐसा कानून आ रहा है या बन रहा है जो कि इस्लाम से मुतसादिम है। तो अब सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा लीगल टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ उस डेफिनेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा जो उस कानून के अंदर ट्रांसजेंडर के हवाले से है और जिसकी वजह से ये पिटिशनर जो हैं, जो कि ख़ुद एक एडवोकेट भी हैं, वो गए और उन्होंने फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर इसके ख़िलाफ़ पिटिशन दाखिल की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नाज़रीन, इधर जो ट्रांसजेंडर पर्सन की जो डेफिनेशन जो बताई गई है वो है, ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़ इंटरसेक्स विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और congenital ambiguities or unique assigned male at birth but undergoes genital excision or castration। और तीसरा है a transgender person is a person who is a transgender man, transgender woman, ख्वाजा सिरा or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा, इस डेफिनेशन को, फिर आगे मैं मज़ीद बताता हूँ। फिर मज़ीद ये कानून आगे ये कहता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इसको भी जहन में रखिएगा। अब जो पिटिशनर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये होमोसेक्सुअल्स को इस तरीके से डिफेंड कर रहा है या उनके लिए रास्ता हमवार कर रहा है कि क्योंकि इधर ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़ यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सिजन और कैस्ट्रेशन। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये आगे इनका ही पढ़ देते हैं कि रिगार्डिंग द above mentioned definition of transgender, the petitioner believes that a person who became unique by genital excision or castration committed a heinous crime in the light of कुरान। ठीक है ना। तो एक तो ये वजह है कि ये उनका रास्ता हमवार कर रहा है जो कि होमोसेक्सुअल्स हैं। दूसरा जो डेफिनेशन जो बायस तशवीश है वो ये कि ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ अ पर्सन who is any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। तो इधर ये कहना चाह रहे हैं कि a male person who expresses his gender as female or claims that he has a sense of self being female is gay and not a transgender, and a female person who expresses her gender as male or claims that she has a sense of सेल्फ बीइंग मेल इज़ अ लेस्बियन एंड नॉट अ ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर तो एक अलग चीज़ है जो कि पैदाइशी होता है, ना कि ख़ुद से आपने अपने आप को असाइन कर दिया हो कि मेरी ऐसी फीलिंग है तो मैं अब मेल हूँ या मैं फ़ीमेल हूँ।
अच्छा, फिर हम आगे भी मज़ीद जो तशवीश की बाइस वो कहते हैं वो ये कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि जो मसलन इंडिया के अंदर जब ये हुआ कानून के हवाले से इसी टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड भी रखा गया है जो कि अथॉरिटी होगी जो कि इस बात को डिटरमिन करेगी कि भाई ये किस कैटेगरी में है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल कानून में। तो पेटिशनर राइटली कह रहे हैं कि जैसे कि जो मेरी समझ के हिसाब से भी कि ये जो बिल है या ये जो कानून है ये इट परमिट्स एवरीवन टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर एज मेल और फीमेल विदाउट एक्सटर्नल ऑथराइजेशन। नाजरीन, मैंने तो आपके सामने एक बहुत ही आप कह सकते हैं मुख्तसर अंदाज में इस चीज़ को पेश किया है और आपकी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराने की कोशिश की है कि आप लोग भी देखें कि कहीं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल तो नहीं हो रही कि जो आगे जाके हमारे लिए तबाही का बायस बने और हम जो हैं अल्लाह ताला की